तो आज हम पढ़ेंगे बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर का सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, जिसकी फर्स्ट यूनिट है अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले देखिए इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स किसको कहते हैं। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि किसी भी ड्रग की क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। और एनालिसिस मतलब होता है किसी भी ड्रग का एनालिसिस करना या उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करना। तो देखिए फर्स्ट यूनिट है अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। The method we can used for analysis in this unit and all units is spectroscopy। इस मेथड में हम क्या पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ कैसे होता है। फिर देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी दो वर्ड से मिलकर बना है, स्पेक्ट्रो प्लस स्कोपी, जिसमें से स्पेक्ट्रो का मतलब होता है लाइट और स्कोपी मीन्स होता है टू डिटरमाइन। फिर है स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशंस है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए टेक्निक ऑफ एनालिसिस ऑफ क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ एनी सैंपल विथ हेल्प ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो एनालिसिस हम दो तरह से करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पता करते हैं। और क्वांटिटेटिव मतलब होता है किसी भी ड्रग की अमाउंट या किसी भी प्रोडक्ट का अमाउंट के बारे में, कितना क्या मिला हुआ है। ठीक है, देखिए ये ड्रग सैंपल है जिसमें हम ड्रग की क्वांटिटी और ड्रग की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में चेक करते हैं। फिर देखिए क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ मच क्वालिटी इन ऑफ ड्रग इन होल सैंपल, और वी कैन स्टडी वेरियस मेथड बिफोर लाइक टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये जो मेथड है उसका टाइट्रेशन हम कौन से टाइट्रेशन से करते हैं, रेडॉक्स टाइट्रेशन से। फिर देखिए लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इट कंटेन पॉकेट्स ऑफ फोटॉन्स, जो पॉकेट्स के रूप में, जिसमें क्या होते हैं, पॉकेट्स के रूप में फोटॉन्स निकलते हैं। ठीक है, पॉकेट्स ऑफ एनर्जी, जो क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंटेन्स बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो दो तरह की होती है, इलेक्ट्रिक रेडिएशन और मैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखिए इस तरह से इसे दर्शाया गया है। ये जो रेड कलर में दिख रही है आपको, ये है इलेक्ट्रिक रेडिएशन, और जो ब्लू लाइन है वो क्या है, मैग्नेटिक रेडिएशन, और ये जो लाइन है वो लाइट की है, वेव। ठीक है, उसके बाद है ये ट्रेवलिंग कैसे कर रही है, देखो। तो जो ट्रेवलिंग इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल वेज, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक रेडिएशन होती है वो हॉरिजेंटल वेव करती है और हॉरिजेंटल रन करती है, और जो वर्टिकल कौन सी करती है, मैग्नेटिक रेडिएशन वर्टिकल ट्रेवलिंग करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम यहाँ से स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे हम किसी टब में कोई प्रोडक्ट रखते हैं या कोई सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें टॉर्च मारेंगे तो इस तरह से अननोन सैंपल दिखाई देता है। फिर देयर आर 2 IMP कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। तो इसमें दो प्रकार की होती है, फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं और वेवलेंथ चेक करते हैं। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 1 साइकिल कंप्लीट। अगर हम किसी लाइट में 1 साइकिल कंप्लीट करती है वो क्या होगी, उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। द टाइम टेकन टू कंपोनेंट 1 साइकिल इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करते हैं V और ईटा से, इट इज फ्रिक्वेंसी। ईटा क्या है, फ्रिक्वेंसी है। और इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इज स्ट्रॉन्ग देन इट टेक्स लेस टाइम टू कंपाउंड 1 साइकिल। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी लाइट की तो क्या होगा, उसमें टाइम कम लगेगा। ठीक है, साइकिल पूर्ण करने में क्या होगा, टाइम कम लगेगा।
और अगर फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, लो होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इस तरह से देखिए, लो फ्रिक्वेंसी है तो टाइम क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है, और फ्रिक्वेंसी हाई है तो टाइम कम लग रहा है। और स्ट्रॉन्ग फ्रिक्वेंसी है तो लिटिल बिट टाइम टेकन टू कंपाउंड वन साइकिल। तो इसमें अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ही कम टाइम लगता है। उसके बाद है वेवलेंथ। वेवलेंथ किसको कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू पेक्स ऑफ ए लाइट वेव इज डिनोटेड बाय लेमडा। हम वेवलेंथ को किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से, फ्रिक्वेंसी को ईटा से। उसके बाद नोट है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, इसमें क्या है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी हो जाएगी, कम होगी, और जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। ये इसका फार्मूला है, वी आर ईटा इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल ईटा प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लेमडा। डिड यू नो, ईटा या वी हाई फ्रिक्वेंसी का सिंबल है। ठीक है, ऊपर इंक्रीज तो ये क्या हो गई, इसमें हाई फ्रिक्वेंसी, और डिक्रीज है तो लो वेवलेंथ। आई बी ये विब गयोर है। तो ये देखिए, इसलिए सबसे ज़्यादा जो बैगनी कलर होता है यानी वायलेट का, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ कम होती है। और जो सबसे नीचे रहता है रेड कलर, उसकी फ्रिक्वेंसी लो होगी और वेवलेंथ कैसा होगा, हाई होगा। तभी तो रेड दूर से ही दिख जाता है, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी लो और वेवलेंथ ज़्यादा होती है। अगर खाना रेड आग से बनाते हैं तो देर से बनता है, बिकॉज रेड हैव लो फ्रिक्वेंसी, क्योंकि रेड की फ्रिक्वेंसी कैसी होती है, कम होती है, जिससे उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जैसे चूल्हा। और ब्लू आग पर बनता है तो जल्दी, बिकॉज ब्लू हैव इसकी फ्रिक्वेंसी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। फिर दिस इज जस्ट फॉर क्लियर यूर कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें प्रिंसिपल दिया है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ वर्किंग ऑन 2 प्रिंसिपल। ये 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। तो हम पहले देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। व्हेन मॉलिक्यूल्स आर गोस फ्रॉम ग्राउंड स्टेज टू एक्साइटेड स्टेज। जब कोई मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेज से एक्साइटेड स्टेज में मूव करते हैं, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इमिशन स्पेक्ट्रम हम किसको बोलेंगे, जब मॉलिक्यूल्स लो एनर्जी एंड कम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड फॉर्म। एनर्जी कैसी होगी, लूज होगी, और ये क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में मूव कर रहे हो, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। उसके बाद है देखिए, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पर वर्क करता है या उस पर आधारित होता है। और इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पर आधारित होता है, यानी जिसको बोलते हैं आईआर का मतलब इंफ्रारेड। फिर देखिए, इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड, ये ट्रांसमिटेड हो रहे हैं। फिर है इफ़ कंसंट्रेशन इज हाई देन एब्जॉर्प्शन इज आल्सो हाई। यदि एब्जॉर्प्शन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, अधिक होगा, और कंसंट्रेशन क्या होगा, लो होगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा। ठीक है, इस तरह। फिर है थ्योरी हमें पढ़ना पड़ेगा। द प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट or visible light by chemical compounds which results in the production of distinct spectra. जब या when the matter absorbs light it undergoes excitation and de-excitation resulting in the production of a spectrum.